सोचिए, जो सब्जियां हम रोज खाते हैं वो हमारी थाली तक पहुंचती कैसे हैं? इसके पीछे एक बहुत ही तेज रफ्तार दुनिया है। तो चलिए आज सब्जियों के थोक व्यापार को समझते हैं। ये हमारी फूड सप्लाई चेन की एक ऐसी कड़ी है जो बहुत जरूरी है, पर अक्सर हमारी नजरों से दूर रहती है। और ये बात बिल्कुल सच है। यही वजह है कि ये एक ऐसा कारोबार है जो कभी नहीं रुकता। इकोनॉमी ऊपर जाए या नीचे, लॉकडाउन लगे या खुले, लोगों को सब्जियां तो चाहिए ही। और यही लगातार बनी रहने वाली मांग इस बिजनेस की असली ताकत है। तो इस सफर को समझने के लिए हम 5 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। पहले समझेंगे कि ये ताजगी का कारोबार है क्या, फिर कमाने से पहले सीखना क्यों जरूरी है। इसके बाद थोक व्यापार की रणनीति पर बात करेंगे, बाजार में टिके रहने के गुर जानेंगे और आखिर में निवेश, नियम और मुनाफे का हिसाब किताब देखेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, ताजगी का कारोबार। आखिर ये बिजनेस इतना जरूरी और एक तरह से कहें तो मंदी प्रूफ यानी रिसेशन प्रूफ मौका क्यों है? देखिए, इस कारोबार की नींव ही है लगातार बनी रहने वाली डिमांड। याद है लॉकडाउन का वक्त, जब सब कुछ बंद था, तब भी सब्जी की दुकानें खुली थीं। क्यों? क्योंकि ये हमारी सबसे बुनियादी जरूरतों में से एक है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। आप किसी भी बड़ी मंडी में चले जाइए, जैसे इंदौर की चौइथराम मंडी। वहां एक पूरी अलग ही दुनिया बसती है। एक पूरा इकोसिस्टम है, जहां किसान हैं, बड़े बड़े थोक विक्रेता और कमीशन एजेंट्स हैं, ट्रांसपोर्ट वाले हैं, और फिर वहां से माल उठाने वाले छोटे दुकानदार, ठेले वाले, रेस्टोरेंट, होटल, केटरर्स, सब एक ही जगह पर। ये सब मिलकर इस बहुत बड़ी और थोड़ी मुश्किल लगने वाली मशीन को हर रोज चलाते हैं। अच्छा, तो अगर कोई इस बिजनेस में उतरना चाहता है तो सबसे जरूरी नियम क्या है? किसी भी नए इंसान के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी सलाह है, कमाने से पहले सीखो। ये सबसे अहम पहला कदम है। देखिए, जो इस बिजनेस के एक्सपर्ट्स हैं वो साफ साफ कहते हैं कि सीधे पैसा लगाकर काम शुरू मत करो। पहले किसी पुराने जमे हुए थोक विक्रेता के साथ 2 से 4 महीने काम करो, उनके साथ रहकर सीखो। यहाँ असली निवेश पैसों का नहीं बल्कि सीखने का है। इस तरह काम करने से आप वो सब बारीकियां सीखते हैं जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। जैसे सुबह सुबह मौके पर ही दाम कैसे तय होते हैं, सबसे सस्ता माल कहाँ से उठाना है, अगर कोई माल बच गया तो उसे नुकसान से बचाकर कैसे बेचना है। सुबह 4 बजे की मंडी की वो जो एक रफ्तार होती है ना, वो आपको समझ आने लगती है। और सबसे जरूरी, आपके किसानों और दलालों से सीधे कॉन्टैक्ट्स बनते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमने सीख लिया। अब आते हैं असल काम पर, यानी रोज के कामकाज पर। देखते हैं इस थोक व्यापार की रणनीति क्या होती है। ये बिजनेस एक बहुत ही सरल लेकिन तेज रफ्तार साइकिल पर चलता है। पहला कदम, मंडियों या सीधे किसानों से माल खरीदो। दूसरा कदम, उसे अपनी जगह पर ट्रांसपोर्ट करो। तीसरा, छोटे दुकानदारों और होटलों को बेचो। और चौथा, उनसे पैसे कलेक्ट करो। बस यही चक्र हर रोज बिना रुके बड़ी तेजी से घूमता रहता है। अब माल खरीदने के भी 2 मुख्य तरीके हैं। एक तो आप सीधे किसानों से खरीद सकते हैं। ये सस्ता पड़ सकता है, लेकिन इसके लिए आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत मजबूत होने चाहिए। दूसरा तरीका है बड़ी मंडियों से खरीदना। यहाँ सप्लाई हमेशा मिलती है, माल की कमी नहीं होती, पर हाँ, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है। इस बिजनेस का एक बहुत बड़ा फायदा है इसका तेज कैश फ्लो। मतलब पैसा रुकता नहीं है, घूमता रहता है। ज्यादातर सौदे कैश में होते हैं और अगर उधार दिया भी तो वो भी अक्सर उसी दिन शाम तक वसूल हो जाता है। तो पैसा फंसने का खतरा बहुत कम होता है। लेकिन जहां तेज पैसा है वहां रिस्क भी होता है। तो अब बात करते हैं कारोबार के सबसे जरूरी और मुश्किल पहलू की, बाजार में टिके रहना, यानी हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड के बीच बैलेंस बनाना। बाजार कितना अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, इसका अंदाजा इस एक खबर से लगाइए। ये इंदौर की खबर है, जहां बारिश की वजह से सब्जियों की सप्लाई करीब 30% तक गिर गई। नतीजा, दाम आसमान छूने लगे। ये दिखाता है कि मौसम जैसी एक चीज भी आपके पूरे कारोबार को हिला सकती है। तो इस कारोबार में 3 सबसे बड़े जोखिम हैं। पहला और सबसे बड़ा, माल का खराब हो जाना। सब्जी है, ज्यादा दिन नहीं टिकती। दूसरा बड़ा रिस्क है कीमतों में अचानक उतार चढ़ाव। और तीसरा है ट्रांसपोर्ट में देरी। जो इन तीनों को मैनेज कर गया वही इस खेल का सिकंदर है। पर कहते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है। मतलब जहां इतना बड़ा जोखिम है वहीं बड़े मुनाफे की उम्मीद भी है।
जो इन जोखिमों को समझदारी से संभाल लेता है वही आखिर में बड़ा इनाम पाता है। चलिए, अब सीधे सीधे नंबर की बात करते हैं। कितना पैसा लगेगा, कितना बचेगा और क्या है इसके नियम कानून, यानी निवेश, नियम और मुनाफा। इस काम को शुरू करने के लिए शुरुआती लागत 1 लाख से 10 लाख रुपए तक आ सकती है, और अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो ये लागत और भी कम हो सकती है। और मुनाफे की बात करें तो यहाँ प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छा हो सकता है, 10% से लेकर 50% तक। लेकिन ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितनी समझदारी से माल खरीदा और कितनी तेजी से उसे बेचा। लेकिन इस बड़े मुनाफे के साथ एक बहुत बड़ा लेकिन जुड़ा है, और वो है समय। आपके पास अपना माल बेचने के लिए सिर्फ 1 से 2 दिन होते हैं। उसके बाद माल खराब होना शुरू और आपका मुनाफा नुकसान में बदल सकता है। घड़ी हमेशा टिक टिक करती रहती है। अब कारोबार को कानूनी तौर पर शुरू करने के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं, जैसे बिजनेस का रजिस्ट्रेशन, चाहे फर्म हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है, और हिसाब किताब और माल की लोडिंग अनलोडिंग के लिए कम से कम 1 कर्मचारी तो चाहिए ही। और हाँ, ये भी जानना जरूरी है कि ये कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है। ये पूरी इंडस्ट्री राज्य के कानूनों के तहत चलती है। जैसे मध्य प्रदेश में कृषि उपज मंडी अधिनियम है, यानी इसका एक पूरा कानूनी ढांचा बना हुआ है। इसी मंडी अधिनियम में बाजार में काम करने वालों की भूमिकाएं भी साफ साफ बताई गई हैं, जैसे छोटे व्यापारी या पेटी ट्रेडर की कानूनी परिभाषा ये तय करती है कि कौन कितने बड़े लेवल पर काम कर सकता है। हर चीज के नियम बने हुए हैं। तो आखिर में एक सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं। इस तेज रफ्तार कारोबार में कामयाबी के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, रफ्तार या फिर कीमत? सस्ता माल ढूंढने में वक्त लगाया जाए या जो मिल रहा है उसे फौरन बेचकर आगे बढ़ा जाए? इस सवाल का जवाब ही शायद इस पूरे कारोबार का सार है।